हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सुपौल में बाढ़ का संकट गहराया। नेपाल के पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। कोसी बराज का डिस्चार्ज सुबह 8 बजे इस वर्ष का सर्वाधिक बढ़ते क्रम में 2,13,075 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और बराज क्षेत्र से 1,94,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर 2.20 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के बाद शाम के 4 बजे कोसी का डिस्चार्ज 2 लाख के पार चला गया है और इससे सुपौल जिले में बाढ़ का संकट गहरा चुका है। अगली खबर, भाजपा के 2 दिवसीय आयोजन के बाद जदयू ने चलाया अभियान। बिहार के विश्वविद्यालयों में अपने छात्र संगठन को मजबूत बनाने के लिए बैठक कर कई टास्क दिए गए। जदयू अपने छात्र संगठन को विश्वविद्यालय में और भी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। ये राजनीति की पहली पाठशाला मानी जाती है, इसलिए पार्टी को मजबूती देने के लिए जदयू को जरूरी लग रहा कि इसे और भी अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। भाजपा के 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम के दूसरे ही दिन यानी सोमवार को जदयू ने इसकी कवायद शुरू कर दी। जदयू छात्र प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और विश्वविद्यालय अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई। खास बात यह है कि इस बैठक में प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नीतीश पटेल तो उपस्थित रहे, साथ ही साथ पार्टी के 2 बड़े नेता जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ ही कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। अगली खबर, गोपालगंज में बैटरी चोरी करने के आरोप में युवक की जमकर पिटाई, गर्म सलाखों से दागा। गोपालगंज में नगर थाना क्षेत्र के चौराहो गांव में चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई की गई। लोगों ने गर्म सलाखों से दागकर उसे जख्मी कर दिया। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ से बचाया और सदर अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा। चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक की पहचान थावे थाना क्षेत्र के नौका टोला कला खानपुर गाँव निवासी रियाजुद्दीन शाह का बेटा दिलजान शाह के रूप में की गई। अगली खबर, आरजेडी ने मोदी सरकार पर कसा तंज। भाई वीरेंद्र ने कहा कि देश को लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, उजले उजले बालों ने और दाढ़ी वालों ने। औरंगाबाद में बिहार विरासत समिति के सभापति एवं राजद के नेता भाई वीरेंद्र औरंगाबाद पहुंचे। अधिकारियों के साथ समीक्षा करने से पहले उन्होंने शहर के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश को लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, उजले उजले बालों ने, दाढ़ी वालों ने। प्रेस वार्ता में कुटुंबा के कांग्रेस विधायक राजेश राम, ओबरा के राजद विधायक ऋषिराज समेत अन्य जिले के राजद एवं कांग्रेस के नेता शामिल थे। अगली खबर, बिहार में बाढ़ एवं पंच सदस्यों को मिलेगा 15,000 मासिक वेतन। स्थानीय शहर में बिहार प्रदेश बाढ़ सदस्य पंच सदस्य संघ लोकतंत्र रक्षा अभियान समिति जिला इकाई के बैनर तले 17 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय बैठक हुई और इस बैठक में बाढ़ सदस्यों और पंच सदस्यों ने कहा कि हमें घुटन महसूस होती है। संबोधन के माध्यम से बाढ़ एवं पंच सदस्य को 15,000 नियमित वेतन, मासिक भत्ता प्रतिमाह 1,000 एवं यात्रा भत्ता 600 रुपये करने की मांग की गई। इसके साथ ही 2006 के सभी बाढ़ पंच सदस्यों को 10,000 आजीवन पेंशन देने की मांग की गई। ये भी कहा कि नल जल योजना के तहत एजेंसियों के द्वारा अधूरे काम छोड़ दिए गए ऐसी एजेंसियों को चिन्हित कर जिला प्रशासन प्राथमिकी दर्ज करे एवं दबंग दमनकारी अमानवीय व्यवहार करने वाले मुखिया पर अविलंब कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यकारिणी की बैठक में बाढ़ सदस्य की बैठक पंचायत भवन में एवं पंच की बैठक ग्राम कचहरी में कराने की मांग की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को मकान बनाने के लिए 5 लाख राशि करने की मांग की है और बैठक में कमलेश कुमार, राधे मोहन शर्मा भी मौजूद थे। अगली खबर, बिहार में 2,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। जल्द ही आंगनबाड़ी कर्मियों की मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। बिहार में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को तेज करते हुए 2,000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि केंद्र सरकार से मंजूरी प्राप्त 2,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हो चुकी है और केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने 20,000 आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 2,000 आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग स्वीकार की है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुपोषित बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्र 400 से 800 की जनसंख्या पर बनाए जाते हैं और जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में 1 अथवा 1 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं और इसी आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका केंद्र को चलाएंगे। अगली खबर, बिहार में सरकारी नौकरी करने वाले के लिए बहुत ही जरूरी खबर। बिहार में 3 महीने का नोटिस देकर सरकार नौकरी से हटा देगी। आपको बता दें कि बिहार में सरकारी नौकरी का मतलब मौज, लेकिन बिहार में अब ऐसा नहीं होगा।
काम में कमजोर पड़ रहे सरकारी सेवकों को हटाने की प्रक्रिया जल्द तेज होगी। सरकार ने सभी विभागों को कहा है कि ऐसे सरकारी सेवकों की पहचान करने के लिए वह विभागीय समिति का गठन करे। उन कर्मियों को सेवा से हटाने के लिए अपनी अनुशंसा के अलावा प्रमंडल एवं जिला स्तर पर ऐसी समितियां गठित होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के मुताबिक इस तरह का आदेश पहले भी दिया गया था, लेकिन अब तक विभाग को समितियों के गठन की जानकारी नहीं मिल पाई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 साल पहले 23 जुलाई 2020 को संकल्प जारी कर 50 साल से अधिक उम्र के ऐसे सरकारी सेवकों को हटाने का फैसला किया है जो ढंग से काम नहीं कर रहे। ऐसे कर्मियों के कामकाज की आवधिक समीक्षा का आदेश दिया गया है, लेकिन सरकार के विभागों ने इसमें रुचि अभी तक नहीं दिखाई। नतीजा, आदेश को फिर से लागू किया गया है। अगली खबर, मधुबनी में 45 संविदा कर्मी संघों ने दिखाई अपनी ताकत। संविदा कर्मी महासंघ का 1 दिवसीय पंचायत रैली संपन्न। रोजगार सेवक संघ के जिला प्रभारी श्री संतोष यादव ने कहा कि बिहार सरकार के सभी विभागों में 70% से लेकर 100% तक संविदा कर्मी कार्यरत हैं और जो विगत 15 साल से अल्प सुविधा पाकर राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे। बिहार पंचायत कचहरी सचिव न्याय मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि माननीय उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र एवं राज्य सरकार को आदेश दिया है कि संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मी को अल्प मानदेय एवं अल्प सुविधा देकर लंबे समय तक सरकारी कार्य नहीं ले सकते। उनकी सेवा स्थायी कर वेतनमान देना होगा, लेकिन केंद्र से लेकर राज्य सरकार के द्वारा बिहार के संविदा आउटसोर्सिंग कर्मी की सेवा स्थायी एवं वेतनमान नहीं करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आदेश का अवहेलना किया जा रहा। अगली खबर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट ने दी बड़ी राहत। अब इलाज कराने जा पाएंगे सिंगापुर। राजद प्रमुख लालू प्रसाद अब अपने इलाज के लिए सिंगापुर जा सकते हैं। चारा घोटाला मामले की सुनवाई कर रही पटना के व्यवहार न्यायालय स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को उनके पासपोर्ट के नवीकरण की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली में अपनी बड़ी पुत्री डॉक्टर मीसा भारती की आवास पर रहकर राजद सुप्रीमो किडनी की बीमारी समेत अन्य रोगों से पीड़ित हैं। उनकी किडनी की समस्या गंभीर है। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए वो सिंगापुर जाना चाहते हैं। अगली खबर, नेपाल में भारी वर्षा, भारत की नदियों में उफान, बिहार में अलर्ट। कोसी, बागमती, गंगा और बूढ़ी गंडक का जलस्तर एकाएक बढ़ा। नेपाल स्थित कोसी बागमती गंडक के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बीच खगड़िया में कोसी बागमती उफान पर है। गंगा भी बढ़ चुकी है। बूढ़ी गंडक का बढ़ना जारी है। बांध तटबंधों की चौकसी और भी बढ़ा दी गई। विभाग अलर्ट मोड पर है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल खगड़िया के कार्यपालक अभियंता गणेश प्रसाद सिंह ने बताया कि नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि को देखते हुए अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है और कोसी बलतारा में खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर है और बागमती खतरे के निशान से 73 सेंटीमीटर ऊपर है और गंगा भी अपने खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। अगली खबर, बिहार में कट्टरपंथियों का नेटवर्क खंगाल रही एनआईए स्लीपर सेल को लेकर जल्द हो सकती है छापेमारी। फुलवारी शरीफ में देश विरोधी षड्यंत्र की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी पूरे बिहार में कट्टरपंथियों का नेटवर्क खंगाल रही है। इसके लिए खुफिया विभाग के साथ एटीएस से इनपुट लिया जा रहा। एनआईए के निशाने पर ऐसे कट्टरपंथी संगठनों के सदस्य भी हैं जो स्लीपर सेल की भूमिका में हैं। ऐसे संदिग्धों की तलाश भी तेज कर दी गई है। खासकर नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से जुड़े जिलों और सीमांचल के इलाके में इन स्लीपर सेल की खोज की जा रही। दरअसल पिछले एक पखवाड़े में बिहार के अलग अलग जिलों में एनआईए ने छापेमारी की है। सबसे पहले 20 जुलाई को पूर्वी चंपारण के ढाका स्थित मदरसे से अली असगर को पकड़ा था, जो बांग्लादेश के गैर कानूनी संगठन जमात उल मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य था। जिहाद के प्रचार प्रसार में उसकी बड़ी भूमिका थी, जिसके बाद 25 जुलाई को सिवान जेल में बंद कैदी याकूब को एनआईए की टीम छापेमारी करके अपने साथ जम्मू कश्मीर लेकर चली गई थी। अगली खबर, महागठबंधन के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर गए अमित शाह, चमत्कार से कम नहीं भाजपा जदयू के सामने टिक पाना। भाजपा जदयू के पिछले कुछ दिनों से चल रही बयानबाजी से बिहार के विपक्षी दलों को अभी तक ऊर्जा मिल रही थी। प्रतीक्षा थी कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है जिससे असमय सत्ता में आने का मौका भी मिल सकता है, किंतु भाजपा के 7 मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरह से अपने दल के पदाधिकारियों को जदयू के साथ संबंध बचाए एवं बनाए रखने की हिदायत दी, उससे महागठबंधन के घटक दलों को हताशा ही हाथ लगी है। भाजपा के ताजा संकल्प और साथी दलों के प्रति प्रेम के प्रदर्शन ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते पहले से ही हतप्रभ राजद के सामने आगे के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को बिहार में राजद की क्षमता और मतदान पूर्व अनुमान से 8 विधायक के वोट ज्यादा मिले थे और इससे अमित शाह गदगद थे और नीतीश कुमार पर बयानबाजी से बचने की सलाह बीजेपी के बड़े नेताओं को दी है।